अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ ये आज मुसद्दिक इतला मिलनस पे तुजर सोपर घेर करना आव तथ मुहासरस दौरान इलाकस मज मौजूद दोन मुकामी मिलिटेंटन सरेंडर करने मौका फराहम करना आमुत। अत मौकस पे ये वालदेनों तरफ मिलिटेंटन सरेंडर करने बापत वन आव तथ दशवी मिलिटेंटों तरफ पुलिसस पान हवाल कोरमुत। सरेंडर मिलिटेंटन हिंद शिनाख्त वडूरा सोपर किस महराजुद्दीन तो आबिद सिंध रंग करना आमद। बस बस कहीं नहीं यार, सर्च कर लो। तू भी उसको सर्च कर ले यार, उसके पीछे ना पुलिस और हमारे पास आई थी जिसमें ये बताया गया था कि तुज्जर के शालपुरा मोहल्ले में दो बंदों के होने की संभावना है। उस टाइम पे कंफर्म नहीं था कौन दो बंदे हैं। जब यहाँ पे SOG सोपोर और 22 RR की पार्टी जब हमने कॉर्डन लॉन्च किया और यहाँ आने के बाद जब हमें कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे जो वडूरा से दो लोग तकरीबन 1 महीने पहले गायब हुए थे और उनके तंजीम ज्वाइन होने की खबर आई थी, हालांकि उसके बाद कोई कंफर्मेशन नहीं मिली थी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। बीच में सीलू और वडूरा के जो 4 लड़के गायब हुए थे उन सब लड़कों को वापस लाने के लिए हमने इन सब के पेरेंट्स को भी बुलाया था और हमने इनको आश्वासन दिया था कि हम इन बंदों को वापस लाने में पूरी की पूरी मदद करेंगे। आज जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे वडूरा के दोनों बंदे मिराजुद्दीन और आबिद यहाँ अंदर एक घर के अंदर फंसे हुए हैं, जैसे ही हमें सूचना कंफर्म हुई उसके बाद हमने इन दोनों के पेरेंट्स को, इनकी माओं को बुलाया और बुला के हमने सरेंडर की अपील की। ये बहुत खुशी की बात है कि ये दो जो भटके हुए नौजवान हैं, इन लोगों ने अपने पेरेंट्स की बात सुनी और सुनने के बाद हमारी अपील पे श्रीनगर किस SKICCS मज आज 22 अक्टूबर 1970 हवाले दोन हिज तकरीब हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो इंतजामी के अफसर शिरकत कर। अत मौकस पे 1970 हवाले कथन दल दिन आव तथ मनोज सिन्हान तकरीबी दौरान वोनमुत शेरगढ़ी श्रीनगर तो मुबारक मंडी जोम मजीद जायज नजर बनाने बापत इंतजामिया तरफ कदम तुलना आमुत, युत जन सयाहती एतबार यम जाय ज्यादा खुद ज्यादा मजबूत बनाने इन। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर ये रिच यहाँ का कल्चर हेरिटेज बहुत ही रिच है। 2 स्थानों के बारे में उनका ज्ञापन था, शेरगढ़ी और श्रीनगर और मुबारक मंडी जम्मू। जो मैंने अध्ययन किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि SRO 126 डेटेड 26 अप्रैल 2005 ये मुबारक मंडी के लिए एक हेरिटेज सोसाइटी बनाई गई थी और ये तय हुआ था कि इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। वैसे ही शेरगढ़ी को लेकर के 6 जुलाई 2017 को एक SRO जारी किया गया और काफी बातें कही गई, लेकिन वो काम बढ़ नहीं सका था। उस ज्ञापन में कहा गया था, कुछ लोगों को संदेह है कि उसे शिफ्ट किया जाएगा और वहां गवर्नमेंट ऑफिसेस खोले जाएंगे। मैं इस सभागार में पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई मंशा यूटी प्रशासन की नहीं है। कल राघवेंद्र सिंह जी के साथ चर्चा में जो बात तय हुई है वो मैं आपके बीच बताना चाहता हूं कि शेरगढ़ी का एरिया जहां ओल्ड असेंबली बिल्डिंग भी है और मुबारक मंडी जम्मू, दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और दोनों ही जगहों को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रीस्टोर किए जाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा और शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए ताकि देश दुनिया के लोग आवें तो वहां जा करके यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को
ठीक से समझ सकें। थैंक यू। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मज काम करने वाले मुलाजिमों तरफ श्रीनगर मज एहतजाजी मुजाहिर कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम तनख्वाह वागुजार करने मांग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे इंतजामिया तरफ तीन मसले अंजरावन यकीन कई फिर दिन आव ताहम आज ताम कह कदम तुल आमुत यम मुलाजिम एहतजाज कर मजबूर सपे। यपरि मुलाजिमों तरफ लाल चौक पेशकदमी कर तब पुलिस तरफ रंगदार आबुक इस्तेमाल अमन मन अमित की कोशिश नाकाम बनाना। अरे साहब मारो मारो हमारी लग तुम्हारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वजह से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वजह से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चलो चलो। हमारा चक्का जाम है, पूरी हड़ताल है जम्मू कश्मीर लद्दाख में, और हमने इस हवाले से सरकार को पहले ही आगाह किया। हम पिछले 2-3 महीनों से हम जदोजहद में हैं। हमारी तनख्वाहों का मसला है, हमारे जो रिटायर हुए हैं मुलाजमीन उनकी रिटायर बेनिफिट्स का मसला है। पिछले 2 साल से किसी ने कोई पैसा नहीं लिया जो रिटायर हो गए। SRO 43 का मसला है। हमारे जो मुलाजमीन यहाँ पे काम कर रहे हैं तकरीबन 400 कंसोलिडेटेड है। 8 साल के बाद उनको रेगुलर होना था, लेकिन 10-10 साल हो गए वो अभी तक रेगुलराइज उनकी सर्विसेज नहीं हुई है। हमारा CP फंड है वो अनलिमिटेड है, हमारी तनख्वाहें नहीं है, 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम गवर्नर साहब की तरफ आज मार्च करने जा रहे हैं, पीसफुल मार्च है हमारा राजभवन की तरफ। हम उनको घेराव करने नहीं जा रहे हैं, खाली अपना एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि वो इसमें इंटरवीन करे। ये इंसानी मसला बन रहा है, हमारी फैमिली सफर कर रही है, हमारे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। कोलगेमस में आज कमी जमात सद तलब इलमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इलम नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल तलब इलमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित गमी जमात बापत मास प्रमोशन ऐलान कर युद्ध जन तलब इलमन मज इम्तहान हवाले पद सपद में तशवीश दूर करने। की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सर हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, हमने कुछ नहीं पढ़ा। सर हम यहाँ पे 2G नेट्स चल रहे थे सर, ऑनलाइन क्लास दे रहे थे, लेकिन वह हमने कहीं नहीं दिया सर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर गरीब गुरबा लोग रहते हैं सर, क्यों यहाँ पे हर किसी बच्चे के पास फोन अवेलेबल नहीं। सर ये कौन सी इक्वालिटी है, जब जम्मू वालों को मास प्रमोशन मिली हमें क्यों नहीं मिलेगी। राजौरी मज आज महकमे जंगलात मज काम करने वाले कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे इंतजामिया तरफ मसले अंजरावन सवाल कई फिर यकीन दहनी करना आई, ताहम चुना ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुत यमकिन तम मुश्किल मज हन आई। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ मसले अंजरावन मांग करना आमुत। हमें तकरीबन यहाँ पे 5वां-6वां दिन स्ट्राइक पर है। हमको 15-15, 20-20 साल हो गए यहाँ पे नौकरी करते हुए, डिलीवरी करते हुए। कोई भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो सर ना तो हमें वेजेस टाइम पर मिलती, तो बहुत ही हमारे हालात मुश्किल हैं। जो सरकार जो आती है हम बोलती थी कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक किसी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही अब इतने मजबूर हो चुके हैं हम, तो करें तो क्या करें। ना तो सैलरी या बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, ये देना वो देना, कुछ भी हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। सरकार बोलती थी कि सबका साथ सबका विकास, हमारे साथ चलो सबका विकास होगा। साथ तो हमने सबको उनका दिया, मगर हमारा विकास होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ सैलरी की मांग को लेकर आपका नहीं सर, हमारा जो मेन इश्यू है वो है रेगुलेशन, हमें रेगुलाइज किया जाए। करने के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत योदवे तहसील ऑफिस करनास मज आम लूक कायम अंजरावन बापत ताहम पतमो 2 रेतों पे इलाकस मज तहसीलदार सज तैनाती अमल मज अन्न आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरंज पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत तहसीलदार सज तैनाती हवाले गसन कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। We want justice.
बदकिस्मती की बात है कि यहाँ 1 महीने से तहसीलदार साहब यहाँ से चले गए हैं, रिटायर हो गए थे वो। उसके बाद सरकार ने कोई तहसीलदार यहाँ भेजा नहीं है और ये बच्चे ये सब लोग दरबदर हुए हैं। 1 महीने से ये कागजात हाथ में लिए हुए फिर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से, डिवीज़नल कमिश्नर साहब से कि वो जब तक तहसीलदार साहब यहाँ नहीं आए हैं, कम से कम यहाँ 2-3 नायब तहसीलदार साहिबान हैं, उनमें से किसी सीनियर मोस्ट को अथराइज कर दें ताकि वो PSP पर दस्तखत करे, ज़रूरी कागजात पे दस्तखत करे ताकि लोग परेशान ना हों। क्योंकि 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की फार्मों की और बच्चे दरपदर हो गए हैं। अगर 31 तक उनके फार्म नहीं पहुँच सकते, उनका साल ज़ाया हो जाएगा और उनको ले ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाब ये आज अमले मज अन्य आई तक लूको तरफ वोटिंग मज बढ़ित तो बोलित हिस्स निन आमुत यदि आज सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू सपज तो 4 बजे वोटिंग अंद वच तब आखिरी इतला वातनस ताम 50% खोत ज्यादा वोटिंग दर्ज करना आमुत यपोर वोटिंग दौरान मेंबर पार्लियामेंट तो भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर जम यंग नाम ग्यालन कांग्रेस पार्टी हिंद नक्श चीनी करान वोनमुत जुस खाब पतम कया काल पे खत्क लूक वुचान सह भारतीय जनता पार्टी तरफ पूरे करना आमुत। यूटी बनने के बाद ये हमारा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के पहला चुनाव है। इसके लिए मैं लोगों को बधाई देना चाहूँगा और मैं समझता हूँ जो लोगों को जो मैसेज देना है, सबसे पहले आपने स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए, कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, फेस मास्क ज़रूर लगाएं और हैंड सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करें और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे। क्योंकि हमने प्रचार में जब के कल जो जितना दिन हमें प्रचार के लिए मिला, हमने लोगों को सब समझाया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लिए क्या किया, आने वाले दिनों में, सालों में लद्दाख के विकास के लिए, लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल को लेके क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए हमने, और वो जो कर सकता है, वो जिसके पास केंद्र में सरकार है, जिसके पास मेंबर पार्लियामेंट है, वो ही कर सकते हैं, ऐसा हमने लोगों को समझा दिया है। तो आज लोग जो है बड़े संख्या के साथ, अच्छे नंबर्स के साथ बाहर आके वोट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें अच्छी तरह से हमें लोग जीत दिलाएंगे। 6 शेड्यूल जो है कांग्रेस का डिमांड नहीं है, आज तक नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं आपके जानकारी में डाल दूं, 6 शेड्यूल पहले डिमांड उठाने वाला लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 15-20 दिन के बाद हमने श्रीमान अर्जुन मुंडा जी को ले लाके सबसे पहले डिमांड जो है भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से लद्दाख वासियों के जो चुने हुए नुमाइंदा मेंबर पार्लियामेंट के नाते हमने 6 शेड्यूल की डिमांड सबसे पहले पुट अप किया। कांग्रेस पार्टी जो है इसको इलेक्शन के जो है मूड को देखते हुए वो लोग अपना रहा है। अदरवाइज कांग्रेस जो है ना 6 शेड्यूल ला सकते हैं, ना दे सकते हैं, लोगों को खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा बात रहा जो अब की बार 26 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने हमने लगाया, हमने सोच समझ के एनालाइज करके लोगों के मूड को देखते हुए हमने लगाया। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे लोगों के दिल में जो खुशी का जो है वो आज भी झूम रहा है। तो ऐसे में बीते हुए 71 साल जो हमने नहीं पाया वो माननीय मोदी जी ने दिया। तो आज के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नाम पे धन्यवाद का वोट जरूर करेंगे लोग, और आने वाले दिनों में लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। अब इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का जो नारा था, अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार, अब इस शब्द को थोड़ा सुनिए, अंतिम संस्कार। कांग्रेस पार्टी के मानसिकता ही यही है, वो लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जैसे कि अंतिम संस्कार, करप्शन, घोटाला, उसके ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। राहुल गांधी जी को लाना था, हमारे लोग भी थोड़ा चुटकुले सुनते, हंसते, खिलते, नहीं ला पाया, अफसोस की बात है। लाना था राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को लद्दाख में लाना था। हम देखते मैडम जी के क्या विचार है। बीते हुए 70 साल तो कांग्रेस पार्टी ने यूटी नहीं दिया। हम सुनना चाहते थे साहिबुद्दीन सोज साहब क्या कहते हैं, हम सुनना चाहते थे गुलाम नबी आज़ाद ने जब 8 डिस्ट्रिक्ट बनाया, लद्दाख को एक जिला भी नहीं दिया, यूटी कहाँ देंगे, हम सुनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास लाने का ना क्षमता है, ना ला सकते हैं, ला के भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ये मैसेज दिया, सरकार लद्दाख के साथ है, लद्दाख वासियों के साथ है। तरह तरह के मिनिस्टर लोग यहाँ आके गांव-गांव जाके गांधरबलस में आज मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सद सदारत मज जायज मीटिंग हूं सांझ करना आमुत, यथ जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबलस अलाव
मुख्तलिफ महकमन हिंद जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे मेंबर मौसूफस तमीर तरक्की हवाले जान फराहम करना आई। तब तमो अफसरन पे जोर दितमुत तम गन फरज चुक सान अंजाम दिन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। बडगमिस मज पुलिस तरफ क्रिकेट टूर्नामेंट सांझ कर आमुत तत वोत आज यह टूर्नामेंट अंद ये जन इख्तितामी तकरीबन पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगस अलाव पुलिस महकम के दोमो जिम्मेदारों सिविल इंतजामिया तो मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले नौजवान खिलाड़ियों हौसला अफजाई करना आई। तब दिलबाग सिंगन वोनमुत नौजवान खिलाड़ियों मौके फराहम करने बापत पुलिस तरफ कई कदम तुलना आए। हमारे खिलाड़ियों को, हमारे नौजवान बच्चों को एक ऐसा मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले कि इस माहौल में जब थोड़ा सा मायूसी का माहौल कोविड के दौर में पैदा हुआ है, उसके अंदर ये बच्चे पॉजिटिविटी लाएं और सबके सब बच्चे पार्टिसिपेट करें और बाकी लोगों को देखने का मौका मिले कि जहाँ पर एक अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है। इसके साथ ही इसका एक और मकसद ये था कि जो अमन का माहौल सबकी कोशिशों की वजह से यहाँ पर पैदा हो रहा है, उस अमन के माहौल को और मजबूत करें और मुझे उम्मीद है कि उस दिशा में भी ये एक पॉजिटिव कदम था। हमारी कोशिश है कि जो अपना रास्ता भटक कर के बच्चा दाएं बाएं हो गया है उसको भी वापस लौटने का मौका दें ताकि फिर से अपने फैमिली के साथ मिल जाए और अपनी ज़िंदगी को फिर से ठीक राह पे चलाने की कोशिश करें। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर के ऊपर बड़ी मजबूती से तैनात है। बावजूद इसके कि सैकड़ों कोशिशें जो हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की एजेंसियों की तरफ से की गई कि वहाँ से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करवाएं, कामयाबी बहुत कम हासिल हुई, मगर फिर भी कामयाबी कुछ हद तक उनको मिली। इन्फिल्ट्रेशन हुई मगर पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम हुई। इसके साथ साथ और एक जो इनका सिलसिला नया है सीज फायर वायलेशंस का पाकिस्तान की तरफ से, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे और एलसी के ऊपर दोनों तरफ काफ़ी बड़ी तादाद में उसके वाक़यात पेश आते रहे, जिसके बीच में कोई सिविलियन जाने जाया हुई, लोगों का नुकसान भी हुआ। सिविलियन टारगेट्स के ऊपर फायरिंग पार से की गई जिसकी हम मजम्मत करते हैं सख्त लफ्ज़ों में। और इसके साथ कुछ फ़ौज के हमारे जवान हैं उनकी भी शहादत हुई, कुछ लोग जख्मी हुए। ये सिलसिला पहले से काफ़ी तेज रहा मगर उसका मुंह तोड़ जवाब इधर से फोर्सेस जो तैनात हैं वो देती रही और आइंदा भी। करना टंगदार के ठेकेदारों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुख्तलिफ तमीराती काम ठेकेदारों तरफ पाई तकमीलस वातना आई, ताहम पोस वागजार करने यमकिन ठेकेदार मुश्किल मज हेन आई। ठेकेदारों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद पोस वागजार करने हवाले गन कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन पेन। इतने गरीब इलाके में उधार लेकर बैंकर बनवा के बाकी काम करवा के 2 साल से कोई पेमेंट किसी ठेकेदार को नहीं हो रही है। आखिर हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं है कि हम निकालते और सरकार के काम करते जाएंगे। या तो टेंडर बंद करें, कोई काम किसी किस्म का कोई ठेकेदार नहीं करेगा। नहीं है, ठेकेदार के साथ मजदूर हैं, ठेकेदार के साथ उसका अयाल है, ठेकेदार के साथ उसका पूरा इलाका है, फिर हम पूरी बरादरी है और इसी ठेकेदार पे डिपेंड करता है। जो पैसा हमने दुकानदारों से उधार लिया हुआ है वो पैसा हमारे जेब में नहीं गया है, वो पैसा सब का सब जितना भी है वो सब सरकार ने लगवाया है, मोर्चों पे लगवाया है, काम करवाया हमसे। मजदूर आज हमारे घर पहुंचते हैं मांगने के लिए, दुकानदार आज हमारे घर पे आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए। हम कहाँ से लाएंगे, किधर से लाएंगे, हमें कोई समझ नहीं आ रही है और इतने तंग आ गए हैं कि शायद हो सकता है हमारे भूख हड़ताल पे। हेजलनट फ्रूट ये बाजरस मज द्रगि मोल क्न ताहम वादी मज वुन अत मेवस कुन बाग वालों तरफ कह जोन दिन आमुत। यपर टंगमर्गि सत वाबस्त अक नौजवान जदीद दौरस मज अम मेव के काश्त बापत कदम तुलमित, ताहम तिहुंद वन आम लुकन अत मेवस हवाले ज्यादा इलमियत तो मुतलिक महकमस पज अमे हवाले जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांझ करुन युद्ध जन नौजवान तबके अत सत मुंसलिक सपदे।
ये जो आपने देखा सिंगारा, कश्मीरी में इसको पंजाबी गोर बोलते हैं जी, तो इंग्लिश में इसको हेजलनट बोलते हैं जी। तो हेजलनट जो है इसकी काश्त बहुत कम आपको देखने को मिलेगी कश्मीर में। यहाँ की मंडियों में इसका रेट जो है या एक पेटी का कम से कम 8-10 हज़ार रुपया जाता है। तो लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है, आपने जो देखा ये एक कांटे के अंदर होता है और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कोई इक्विपमेंट नहीं है मार्केट में इसके लिए। और जो है इसकी जो आप इसकी काश्त करना चाहोगे या इसकी कल्टीवेशन करना चाहोगे, लेकिन आपके पास इसका जो प्लांट है, पौधा है, वो नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको ग्रो करना, इसका प्लांट जो है कल्टीवेशन करना, प्लांट जो है वो मिलना चाहिए इजीली। एक बहुत ही मतलब ये हिस्ट्री है कि इसमें मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल पौधा जो है वो मेल और फीमेल होना चाहिए। जब तक मेल और फीमेल नहीं होगा ये जो है कल्टीवेशन नहीं होगा, इसका ये ग्रो नहीं करेगा। वर्मलिस से तोलक थवन वाले नौजवान खिलाड़ियों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे वर्मलिस मज कायम स्टेडियमस हवाले कई फिर इंतजामिया जोन अत कुन फिर आव, ताहम विज विज इंतजामिया तरफ गैर संजीदगी मुजाहिर करना आमुत यम किन जिले सत वाबस्त खिलाड़ी मोयसी हिंद शिकार सपद। खिलाड़ियों तरफ मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन खिलाड़ियों मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने। ये कोविड सेंटर आने के बाद यहाँ जो है क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो गई। हालांकि अभी फुटबॉल एक्टिविटीज़ जो है कुछ दिन पहले स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा कोविड सेंटर से हट के है। लेकिन उसके बाद मैं कोविड सेंटर को ही ब्लेम नहीं करूँगा। कोविड सेंटर से हमारी एक्टिविटीज़ खत्म हुई है, लेकिन अब कोविड सेंटर के बगैर अगर आप दिखाएंगे, मेरे बैकग्राउंड में जो पानी है, ये सिर्फ पानी इतना ही हमारे यहाँ पे जगह पे नहीं है, ये पिछले 5-6 सालों से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है कोविड सेंटर से नहीं हुई, ये 6 सालों की प्रॉब्लम है। और 6 साल में 600 बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला होगा या स्पोर्ट्स अथॉरिटी को बोला होगा या कंसर्न पर्सन्स को बोला होगा, चाहे उसमें डिग्री कॉलेज हो, इनका भी रोल है। अब देखिए सारा ग्राउंड हमारा खत्म हो गया। ये एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है, एक ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर श्रीनगर से टीमें आके खेलती थी और उनको नंबर लेना पड़ता था खेलने के लिए, क्योंकि इसका इतना अच्छा हमारा जो ये ग्रास टर्फ थी वगैरह था वो बहुत अच्छा था। अभी आप देखें सेंटर विकेट भी कहीं नहीं दिख रहे। देखें कोविड के हवाले से हमने जिला एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी, लेकिन इस वक्त ये वक्त ही ऐसा चल रहा था कि कोविड सेंटर के लिए कुछ ना कुछ करना था। डीसी साहब ने हमें एश्योर किया था कि कोविड सेंटर के बाद हम इसकी हालत ठीक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जैसा बोल रहा हूँ 5-6 सालों से ये हालत यहाँ की खराब है। ये जो पानी आप देख रहे हैं सारा मेरे पीछे, ये 6 साल से आ रहा है जब से यहाँ पे ये काम चल रहा है। शुपियनस में तम सात कह रिहायशी मकान खतर सपदमित ये अचानक नार जाहिर सपद। वन पासवाल माला बहुरी हालत शुपियनस में आज सुबह एक रिहायशी मकान मज नार जाहिर सपदमित यम जदस मज मजीद अख मकान हेनाव। यदवे मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे कोबू त्रावन आव, ताहम नार वारदात मज रिहायशी मकान खतर सपदमित यथ मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपद। यपर मुतासर अयालों तरफ इंतजामिया इमदाद फराहम करने मांग करना। नाज़रीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।